अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो ये जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और आज मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करूँगी सारा दिन की, और साथ साथ जी मैं आपको ये भी गाइड करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। और जिन जिन का 9th मंथ स्टार्ट हो गया, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 9th मंथ स्टार्ट हो गया है। और मेरे जी पहले 2 बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ, और इंशाल्लाह अब भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो जो जो काम मैं करती हूँ 9th मंथ के स्टार्ट में, वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और सुबह उठते ही जी मैं नहार मुँह, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ हुरैन के लिए, स्कूल को भेजती हूँ, तो मैं नहार मुँह, मुझे भूख लगी होती है तो मैं दूध या दही या कोई भी जैसे डेयरी चीज़ है वो ही लाज़मी लेती हूँ। इससे आपको ये फ़ायदा होता है, एक तो अगर आप दूध और दही पसंद नहीं करते तो आप शेक ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, लेकिन आपने डेयरी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर देनी है। इससे आपके बच्चे की जो स्किन है और कलर बहुत ब्राइट होता है। जिनको जी होता है शौक़ के बच्चे का कलर फेयर हो, तो वो ये टिप लाजमी आजमाएं। डेयरी जो चीज़ है, शेक या मिल्क, अपने हारमो आप स्टार्ट से ही ले सकती हैं, फर्स्ट मंथ से। लेकिन जब नाश्ता मैं बनाती हूँ तो देसी घी का इस्तेमाल आप 9th मंथ से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तो ये आपकी लेबर पेंस या फिर नॉर्मल डिलीवरी के अंदर हेल्प करता है। तो इसलिए मैं देसी घी का जो इनटेक है वो मैंने शुरू कर दिया हुआ है। 9th मंथ के स्टार्ट में ही नाश्ते में भी देसी घी लेती हूँ, और बाकी दूध के अंदर भी लेती हूँ। दूध के अंदर कैसे लेती हूँ आपको मैं वीडियो के एंड के अंदर बता दूँगी। और ये सप्लीमेंट आपने लाजमी लेनी है नाश्ते के बाद। ये मैं सप्लीमेंट लेती हूँ, एक सुबह और एक शाम। तो ये जी मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की है। आपको जो रिकमेंड की है, आप जो खा रही हैं वही आपने लेनी है, और सप्लीमेंट को कभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप डाइट तो अच्छी ले रही हैं, फ्रूट्स वगैरह ले रही हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ होती हैं कि वो सप्लीमेंट को छोड़ देती हैं कि हमें सूट नहीं कर रही। तो आप प्लीज़ अपने सप्लीमेंट को लाजमी लीजिएगा, शुरू से ही, जैसे फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है उससे ही लेना शुरू कर दीजिएगा। तो एग, अब एग जब नाश्ते में आपको बताया कि मैं एग लाजमी लेती हूँ 9th मंथ में। मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ कि जी एग स्टार्ट के मंथ के अंदर, जैसे मेरी कंडीशन होती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है, हर चीज़ में से स्मेल आती है, तो मुझसे फर्स्ट ट्रीमेस्टर सेकंड ट्रीमेस्टर इतना कुछ नहीं खाया जाता। थर्ड ट्रीमेस्टर से मैं खाना शुरू करती हूँ, और हर चीज़ का टेस्ट मेरे में वापस आना शुरू हो जाता है, वरना मुझे हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है। और मैं कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं खाती। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी वो मुझे मतलब इंतहा की बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, चाहे चिकन है, चाहे एग है, दूध है, कोई भी चीज़ ऐसी थी जो मुझे मतलब सूट नहीं करती थी। तो जिनको नहीं वॉमिटिंग्स आती, जिनका दिल ख़राब वगैरह नहीं होता, उनको वो अपनी डाइट को शुरू से ही अच्छी रखना शुरू कर सकती हैं। हुरैन को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। जब नमल उठती है तो उसके साथ ही प्रॉपर नाश्ता करती हूँ। सुबह मैं जो दूध या कोई फ्रूट वगैरह खा के सो जाती हूँ, उसके बाद प्रॉपर नाश्ता करती हूँ। यहाँ जी मैं बच्चों के लिए अपनी एग बना रही थी, क्योंकि रैन और नमल दोनों एग बहुत शौक से खाती हैं, चाहे वो हाफ़ फ्राई है, स्वीट एग है, या फिर नमकीन। तो वो जिससे भी उनको बना कर दूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह खा लेती हैं, शौक़ से खा लेती हैं। तो मैं भी अपना एक एग साथ बना लेती हूँ। यहाँ पे उनको नाश्ता दूँगी, और साथ अपने मैंने पराठा बनाया था मूली वाला, वो मैं खाऊँगी।
आप अपना नाश्ता, अपना डाइट और अपना जो प्रॉपर बैलेंस से ही चल रहे होते हैं, लेकिन जो 9th मंथ होता है ना, उसके अंदर आपको फुल हैवी नाश्ता या फुल हैवी डिनर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मंथ के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप और पोर्शन वाइज ही खाना चाहिए, क्योंकि जी आपको अगर अपनी जो पेट भर के खाना खा लेंगी, इससे आपको जो चलने फिरने में, बैठने में, इवन कि रात को सोते हुए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, सांस नहीं आएगा और अच्छे से आप रेस्ट नहीं कर सकेंगी। तो आप अपना जो खाना है आप उसे पोर्शन वाइज और स्टेप बाय स्टेप खाएं, क्योंकि जी इस मंथ में बहुत भूख लगती है और हर चीज़ खाने का दिल करता है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, इसकी भी क्रेविंग हो रही है, इसकी भी हो रही है। तो पेट भर के खाना कभी ना खाएं, आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप खाएं, चाहे सारा दिन में कुछ ना कुछ खाती रहें। तो आज है जी, मतलब मैंने कर्टन्स वगैरह सारे उतारे हुए थे, अपने हस्बैंड से कहा है कि मुझे उतार के दे दें, तो मैं इसे वॉश कर लूँगी, क्योंकि 9th मंथ के अंदर जी जो मम्मी टू बी हैं या मम्मियाँ बनने वाली हैं, तो उनको जो शौक़ चढ़ जाता है कि अभी साफ़ कर लो, अभी साफ़ कर लो, इतना भी साफ़ कर लो, पखे भी साफ़ कर लो। तो इसी तरह मुझे भी था कि मैं घर को नीट एंड क्लीन कर लूँ, हर चीज़ को नीट एंड क्लीन कर लूँ, क्योंकि जी डिलीवरी के टाइम आपको कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही होती घर को, तो फिर इसलिए और घर में आना जाना भी होता है बेबीज़ को देखने के लिए, तो हर चीज़ प्रॉपर एक साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इसका मकसद भी यही है कि जितने भी काम आपने करने हैं खुद करने हैं, और 9th मंथ के अंदर अगर आप चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो और लेबर पेन्स आपको स्टार्ट हो जाए, तो आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। जो काम आप पहले नहीं करती थी, अवॉइड करती थी या किसी से करवा लेती थी, अब वो सारे काम आपने खुद करने हैं और प्रॉपर एक्टिव रहना है। चाहे वो सीढ़ियाँ हैं, कपड़े धोने हैं, और या मॉपिंग या सफाई, कुछ भी करना है वो आपने खुद करना है। जितना आप कामों में लगी रहेंगी, बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी, उतनी ही आपकी मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस हाई हो जाएंगे। और ये जी मैं कॉफ़ी बना रही थी और मैंने कॉफ़ी को बीट करके रख दिया हुआ है, जब दिल करता है पी लेती हूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी और मेरा इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था कि कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीती। चाय और कॉफ़ी कभी कभी पी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती, क्योंकि इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है। 9th मंथ में आप पी सकती हैं, लेकिन पहले आप बिल्कुल ना पीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप स्टार्ट में लेना शुरू हो जाएंगी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, तो खुदा न खास्ता आपका मिसकैरेज होने का भी ख़तरा होता है। मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद है कि मैं दिल करता है मैं 2-2 3-3 दफ़ा पी लूँ, लेकिन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं 1 दिन 2 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद पी लेती हूँ 9th मंथ के अंदर। पहले मैं कह रही हूँ कि पहले नहीं पीनी आपने, क्योंकि जी आपको पता है ये कितनी ज़्यादा गर्म है और कैफ़ीन कितनी मकदार में पाया जाता है। तो मैं आज नहीं पीऊँगी, अपने हस्बैंड को बना के दे दी थी। ये मैंने कॉफ़ी बीटर लिया था, पता नहीं ये शायद लो क्वालिटी का है या फिर अच्छा नहीं है, तो ये ज़रा भी सही वर्क नहीं करता। बस हल्की सी फॉर्मिंग मतलब फॉर्म सी हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो क्या जाग बैठ जाती है। ज़रा सा भी अच्छा नहीं है, बेकार है। बस मैंने वीडियो में देख के ले लिया था, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। चले जी, यहाँ पे जी कॉफ़ी आपको दिखा दी है। ये बीटर के साथ मैंने बीट की थी, जो हैंड ब्लेंडर होता है उसके साथ, लेकिन जो कॉफ़ी बीटर है जो मैं आपको वीडियो में दिखाया उससे अच्छी तरह बीट नहीं होती, फ्लफ़ी नहीं होती। तो मेरा इतने दिनों से दिल कर रहा था, 2 दिन हो गए मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे पाई ला कर दे, मुझे पाई खाने का इतनी क्रेविंग हो रही है, इतनी क्रेविंग हो रही है। तो आज मेरे हस्बैंड जी पाई ले आए थे, कहते तुम खा लो, तुमने काम भी बहुत ज़्यादा किया है, तुम्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई होगी। तो मैंने कहा वाह जी वाह, आज तो मेरी मतलब मौजें हो गई हैं। तो मैंने मतलब नान के साथ पाई का सालन खाया था, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और मैंने हल्का सा चखा था, मैंने सिर्फ खाया था। सिर्फ मैंने अकेली नहीं खाना था, क्योंकि जी वो बीफ मटन कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ चिकन खाते हैं मेरे हस्बैंड। तो ये जी सारे पर्दे वगैरह मैंने सोफ़े के कवर कुशन सारा कुछ वॉश करके ड्राई करके अभी ड्रायर हो गए थे, तो सेट कर दिए मेरे हस्बैंड ने। सेट करने की बारी उतारने और सेट करते हैं मेरे हस्बैंड, वॉश मैंने कर दिए थे। तो ये जी देखें बेडशीट भी मैंने डाल दी थी। अब जी सारी आधी टेंशन जो मेरी उतर गई है, सारा घर साफ़ हो गया। पंखे मैंने पहले मतलब कि साफ़ कर लिए थे, बाकी सारा कुछ मैंने साफ़ कर लिया हुआ है। अब मुझे आधी टेंशन तो इसी की थी कि मेरा घर साफ़ हो जाए, बस हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाए। अब ये साफ़ हो गया। और उसके बाद किचन में जी आते हैं। किचन में जी बना रही हूँ बिरयानी, और बिरयानी बनाऊँगी।
और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कि अगर आप लाहौर से हैं, लाहौर के अंदर हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है या फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड है, थर्ड है, अगर आप चाहती हैं कि मेरा सी सेक्शन से, सिजेरियन से मतलब कि बच जाऊं और नॉर्मल के चांस लें, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल में नॉर्मल के चांस नहीं लेते और काफ़ी छोटी सी बात पे ही आपको सिजेरियन बता देते हैं। और जैसे कि आप चाहती हैं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी हो मेरी, तो मैं आपको जो लाहौर के अंदर हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल ही आप जाएं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नर्सिंग बहुत अच्छी है उनकी, और बच्चों की केयर बहुत अच्छी की जाती है, और वो नॉर्मल का ही चांस लेते हैं। खुदा न खासा कुछ मसला हो तो वो फिर सी सेक्शन करते हैं, वरना आपका नॉर्मल ही बेबी होता है, नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। और आप मेरे कहने पे आप उस हॉस्पिटल को विज़िट कीजिएगा। काफ़ी और भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, ये नहीं कह रही कि सभी ऑपरेट कर देते हैं। अगर आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर आपकी कंडीशन हो तो, जैसे कि शुरू में ही अगर आपका सिजेरियन है तो एंड पे कोई पता नहीं, अल्लाह ताला के कामों का, आपका नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, एंड में आपका सी सेक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये हॉस्पिटल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांस लेते हैं एंड तक वो आपका नॉर्मल ही करें। और ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं जी, मैं 9th मंथ में मैं अब ड्राई फ्रूट्स लाजमी लेना शुरू हो गई हूँ। पहले मैं ड्राई फ्रूट लेती थी लेकिन बहुत कम लेती थी, मतलब लिमिट में लेती थी, लेकिन अब मैं ड्राई फ्रूट में खजूर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खजूर ले सकते हैं आप, अखरोट ले सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है। लेकिन खजूर मैं आपको इसलिए कहूँगी क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी में भी, और आपकी जो लेबर पेन है वो नेचुरल आपको आना शुरू हो जाती हैं। आप खजूर सुबह शाम लाजमी लें, ये नहीं कि एक दो लेनी है, आपने 5-6 तो लाजमी लेनी है। इससे आपको नेचुरल जो लेबर पेन है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपने फ्रूट्स लाजमी लेने हैं, फ्रूट्स को भी आपने स्किप नहीं करना। जो भी मौसम के लिहाज से फ्रूट्स हैं, चाहे वो गर्मी है सर्दी है, आपने फ्रूट्स भी लाजमी लेने हैं, क्योंकि जी फ्रूट्स भी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद जी 9th मंथ के अंदर आपने जो पानी है, पानी की तो चले आप अगर थर्ड ट्रीमेस्टर है प्रेगनेंसी के अंदर, आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप जो सैलेड वगैरह है उसे खाएं, और पानी बहुत ज़्यादा पिया करें। पानी का इंटेक आप लाजमी रखें। पानी कुछ लेडीज़ होती हैं बहुत कम पीती हैं, जैसे सर्दियाँ हैं तो इसमें पानी पीने का दिल ही नहीं करता, लेकिन आपने पानी बार बार पीना है। और पानी पीने के बाद आपको ये भी मुश्किल हो सकती है कि आपको बार बार यूरिन आए, लेकिन आने दें, लेकिन आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आपने रख लेना है कि अपनी बॉटल्स, कि आपने इतनी बॉटल्स ख़त्म करनी है, 2 या 3 या 4 पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, और काफ़ी जो मसले होते हैं वो भी इससे हल हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जी 9th मंथ में, क्योंकि जी 9th मंथ का जब स्टार्ट हो जाता है, किसी की 9th मंथ के स्टार्ट में ही डिलीवरी हो जाती है, मिड में होती है, किसी का 40 वीक्स के बाद होती है। तो 9th मंथ जब भी आपका स्टार्ट हो जाए, अपनी हाइजीन का प्लीज़ ख्याल लाजमी रखा करें। चाहे आपका डॉक्टर के पास विज़िट है या नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर अपनी जो हाइजीन है, जो अपनी जो सेल्फ़ केयर है, और जो प्रॉपर है वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। क्योंकि जी 9th मंथ में विज़िट भी बहुत ज़्यादा होते हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, और इसमें इसी मंथ के अंदर आपकी किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है। तो आपको किसी के सामने जो है शर्मिंदा होने से बेटर है आप अपनी जो सफाई है वो अपनी हाइजीन को नीट एंड क्लीन रखें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे होती है, थर्ड ट्रीमेस्टर से मुझे स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी लेडीज़ को होता होगा, और मुझे मतलब कि ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है। बैक पे जो बैक पेन है, जो बैक बोन की होती है एक वो, और एक जो यूट्रस की हड्डी है उस पर मुझे इतनी इंतहा की पेन होती है। इसके बारे में डॉक्टर से भी डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था ये नेचुरल है और इसका कोई मतलब कि इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आपकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर हो रहती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसलिए आपको इस तरह होता है। तो मुझे आपको मैं अपनी कंडीशन बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। अगर मैं लेट जाऊं, लेट के उठा नहीं जाता, बैठ जाऊं तो बैठ के खड़ा नहीं हुआ जाता। अगर मैं चलते फिरते जितना भी मैं काम कर लूं, लेकिन जब मैं लेट जाती हूँ उसके बाद मुझसे प्रॉपर उठने में टाइम लगता है, एकदम मैं उठ नहीं सकती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो काफ़ी लेडीज़ ये फेस करती होंगी, अगर करती हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो उसके बाद ये रात जब होती है खाना खाने के मतलब बाद मैं
जब सोने से पहले मैं 2 घंटे पहले खाना खा लेती हूँ ताकि मुझे ईज़ी से मैं सो सकूँ, क्योंकि मैं अगर पेट फुल करके और देसी घी का ये दूध पी के सो जाऊँ तो मुझसे प्रॉपर लेटा भी नहीं जाता। इतना मेरा मतलब कि हो जाता है, मुझसे सही से सांस भी नहीं लिया जाता। तो ये जब मैं खाना मैं सोने से पहले खा लेती हूँ 2-3 घंटे पहले, और जब ये उस लास्ट में जब सोने लगती हूँ तो 1 घंटा पहले मैं दूध, नीम गर्म दूध के अंदर अगर आपको चीनी वाला पसंद है चीनी ऐड कर लें, तो उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी, ये आपने पीना है 9th मंथ के स्टार्ट में ही पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको नेचुरल पेंस और नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये दूध पीने के बाद मैं फ़ौरन लेटती नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा चल लें, आप थोड़ी सी वॉक कर लें, वॉक करने के बाद आप सो जाएं फिर। चलें जी, ये थी जी मेरी वीडियो और टिप्स, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। और कुछ भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं पहले से तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।